सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके बहुत ही खूबसूरत चैनल केमीपीडिया पर। तो हम बात कर रहे हैं हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के बारे में। तो आज ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन की, जो कि है 10.3। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कंपाउंड। तो क्वेश्चन वन है 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। तो क्वेश्चन है 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। तो फर्स्ट आपको बात किस पे करना, आपको फोकस करना है गाइस पेंटेन पे। तो पेंटेन क्या होगा, ये 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन का क्या बनाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओ। अब देखो सेकंड पे क्या है, क्लोरो। तो पहले आप क्या कर लो, काउंटिंग 1 2 3 4 5। सेकंड पे क्या है गाइस, क्लोरो। तो क्लोरो क्या होता है, Cl। Cl को आप क्या लिखते हो, क्लोरो। कौन से कार्बन पे है, सेकंड। थर्ड पे क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल के लिए क्या करो, एक कार्बन और हम जोड़ देंगे। अब देखो हाइड्रोजन को क्या करो, कंप्लीट कर दो। इस कार्बन से बॉन्ड कितनी बनाए, एक कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4। क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4। तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो कार्बन है, तो इस कार्बन को हाइड्रोजन कितने दे दो, 3। ये 3 हो गया। इसको भी हाइड्रोजन दे दो 3। देखो 1 2 2 बॉन्ड बना लिया है, तो हाइड्रोजन चाहिए कितने, 2। ये देखो 1 2 3 3 बॉन्ड बनाया, इस कार्बन को हाइड्रोजन 1 दे दो। देखो 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो एक हाइड्रोजन दे दो। इसमें एक बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन कितने दे दो, 3। तो ये तो हो गया किसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो इसको नोट कीजिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब देखो फोकस आपको किस पे करना है, बेंजीन पे। बेंजीन क्या है, पेरेंटल कार्बन। तो आपको फोकस किस पे करना है, बेंजीन पे। तो सबसे पहले आप क्या बना लो, बेंजीन बना लो। तो आपको फोकस करना है गाइस बेंजीन पे। तो सबसे पहले क्या करो, आप बेंजीन ड्रॉ कर लो। ये बेंजीन रिंग बना लो। ये तो बेंजीन रिंग है। अब बोला क्या, पैरा ब्रोमो पैरा क्लोरो। अब देखो अगर आप ब्रोमीन को पहले अटैच करते हो, तो देखो ये हो जाएगा आर्थो, इसको आप बोलोगे मेटा, और ये पोजीशन होगा क्या, ये वाला पोजीशन पैरा। तो पैरा पे क्या कर दो, क्लोरीन जोड़ दो। अब देखो अगर क्लोरीन बोलते होते ऑर्थो मेटा पैरा। क्लोरीन के केस में क्या होगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था सेकंड वाला, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको नोट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्वेश्चन है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। तो आपको फोकस किस पे करना है, साइक्लो हेक्सेन पे। साइक्लो वर्ड यूज करते हैं रिंग के लिए। अगर रिंग है तो आप यूज करोगे क्या, साइक्लो। अब हेक्सेन है तो क्या होंगे, हेक्सेन 6 कार्बन का क्या होगा, रिंग बनाओगे। रिंग क्यों बना रहे, क्योंकि साइक्लो लिखा है। हेक्सेन है तो क्या होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। अब देखो 1 क्लोरो है, तो आप 1 से क्या कर दो, क्लोरीन जोड़ दो। किसी एक कार्बन से क्लोरीन जोड़ो, इसको बोल दो 1। 4 पे क्या, इथाइल। तो 1 2 3 4। इथाइल के लिए आप क्या करोगे, 2 कार्बन बना लो। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दे दो। इसको देखो 1 2, तो इसको कितने चाहिए, 2। ये हो गया आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन कार्बन चेन पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन है 2 क्लोरो एनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस पे फोकस करो, ऑक्टेन। ऑक्टेन के लिए आप क्या करेंगे, 8 कार्बन चेन का आप लॉन्गेस्ट कार्बन
चेन बनाओगे तो 8 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बना लिए। अब देखो 8 कार्बन बना लिए, 1 पे क्या है आयोडो, तो 1 वाले कार्बन से आप जोड़ दो आयोडो, आई जोड़ दिया हमने, आयोडो हो गया। अब देखो 2 पे क्या है, 2 पे है आपका 2 क्लोरोफेनिल, तो देखो ये तो 1 हो गया, दिस इज 2, तो 2 क्लोरोफेनिल। तो अब पहले बनाओ फेनिल के लिए बनाओगे अब क्या, बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग एज अ प्रीफिक्स काम करता है तो उसको बोलते हो फेनिल। अब 2 क्लोरो है, ये तो तुम्हारा 1 है और ये क्या है 2, तो 2 पे क्या अटैच कर दो क्लोरो, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि है 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो हमने किया क्या, 8 कार्बन के लिए आपने 8 ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन का चेन बनाया, 1 से आपने क्या किया आयोडो को जोड़ दिया, आयोडो 1 पे आयोडो है, और देखो सेकंड पे क्या है 2 क्लोरोफेनिल, तो ये क्या है तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, तो आप 2 क्लोरो, और बेंजीन जब प्रीफिक्स के जैसा काम करता है इसको लिखते हो क्या फेनिल। अब देखो कार्बन आप लिख सकते हो, इसको कितने चाहिए 3, इसको 2, इसको भी 2 चाहिए, ये 2 वाले हो गए। अब देखो 1 2 3, इसको एक ही चाहिए, इसको भी कितने दे दो 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 ब्रोमोब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 ब्रोमोब्यूटेन। अब क्वेश्चन है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अब क्या करो, पहले तो ब्यूटेन के लिए बना लो का 4 कार्बन 1 2 3 4, सेकंड पे क्या है 1 2 3 4, देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है ब्रोमो, तो इस वाले कार्बन से जोड़ दो भाई ब्रोमीन, तो हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। हाइड्रोजन को भर दो, 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, इसको 2 दो दो, इस वाले को 3, देखो 1 2 3, तो इसको चाहिए कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइज, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। क्वेश्चन है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हेप्टेन पे गाइस फोकस करो, क्यों, क्योंकि हमारा मेन कार्बन चेन है। मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है 7, तो अब पहले 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। अब देखो काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड वाले कार्बन से क्या है आयोडीन जुड़ा है, तो 3 आयोडो, तो इसे तो आयोडीन को क्या करो अटैच कर दो। फोर्थ पे क्या है टर्ट ब्यूटाइल, तो देखो टर्ट ब्यूटाइल इसी वाले कार्बन से क्या करना है तुमको अटैच करना है। तो इसके लिए आप देखिए 4 कार्बन लेते हो आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब अगर इससे आप हाइड्रोजन को कैसे कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर इसको आप लिखते हो CH3 CH3 CH2, दिस इज CH2, अगर आप इस एक हाइड्रोजन निकालते हो, अभी तो ये तुम्हारा क्या है ब्यूटेन है, अगर आप ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो बन जाएगा क्या ब्यूटाइल। हमने पढ़ा था अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो बन जाए एल्किल, एल्किल बनता है। इसी तरीके से अगर ब्यूटेन से आप एक हाइड्रोजन को निकालते हो तो बनेगा क्या ब्यूटाइल बनेगा। अब इससे आप अगर एक हाइड्रोजन को निकालते हो तो बनेगा देखो CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज CH2, और ये क्या होगा एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये तो तुम्हारा क्या 1 डिग्री ब्यूटाइल होगा, इसको इरेज करते हैं। अब देखो पहले तो हमने लिया क्या CH3 CH2 CH2 CH3, आप एक हाइड्रोजन निकाले हो तो मिला है आपको 1 डिग्री ब्यूटाइल, CH2 CH2, एक बॉन्ड हमने क्या किया फ्री कर दिया। अब इस कार्बन की डिग्री क्या 1 डिग्री, तो इसको आप बोलोगे प्राइमरी ब्यूटाइल हो गया। अब देखो एक ऑप्शन और हो सकता है,
अब हाइड्रोजन को सेकंड डिग्री 2 डिग्री वाले कार्बन से क्या करो, रिमूव कर दो। तो देखो H3C CH2 CH CH3 हमने निकाल दिया 2 डिग्री वाले से, तो अब इसको बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। अब देखो अब गाइस, जब ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। देखो ये भी क्या है तुम्हारा ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का आइसोमर है। तो इसको देखो, अगर आप इस वाले से एक हाइड्रोजन निकालते हो, यहाँ पर लिख लो इसको 3 एक हाइड्रोजन। अब हम निकालेंगे इस थर्ड डिग्री वाले से। अगर आप थर्ड डिग्री वाले से निकालते हो, आप पाओगे H3C। देखो बॉन्ड ऑफ थर्ड डिग्री वाले का क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसको आप बोलोगे टर्ट ब्यूटाइल, जो कि हमको चाहिए टर्ट ब्यूटाइल, इसको बोलोगे टर्ट ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको मिलेगा प्राइमरी, 1 डिग्री वाले से हाइड्रोजन निकालोगे प्राइमरी, 2 डिग्री वाले से निकालोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आप इसका आइसोमर्स बना लेते हैं, देखो 4 कार्बन का आइसोमर्स बनाओगे तो ये भी हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या है, ब्यूटाइल है। ये देखो ब्यूटेन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। अभी थर्ड डिग्री वाले से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये बन जाएगा तुम्हारा टर्ट ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन की जो डिग्री है वो है थर्ड डिग्री। तो आपको इसमें ध्यान फोकस करना है, एक तो थर्ड डिग्री टर्ट ब्यूटाइल होगा, और ये सेकेंडरी वाला तो इसको बोलोगे आप 2 डिग्री ब्यूटाइल। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, आपको बनाना पहले हेप्टेन। तो 7 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इतना बना लिया हमने। अब देखो थर्ड पे क्या है, आयोडो, तो थर्ड पे जोड़ दो आयोडो। फोर्थ पे क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। तो देखो टर्ट 1 2 3 4, इस कार्बन की डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री। अगर थर्ड डिग्री वाले कार्बन से जोड़ोगे तो इसको बोलोगे आप टर्ट ब्यूटाइल। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, कर सकते हो। अब इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2, 1 2 3, इसको 1 दे दो, 2 2। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर एल्केन से तो आपको एल्किल प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल, देन क्या है, बेंजीन। तो सबसे पहले आप किस पे फोकस करोगे, बेंजीन पे। बेंजीन पर क्यों, क्योंकि बेंजीन जो है वो हमारा मेन कार्बन चेन, पैरेंटल कार्बन चेन है। तो पहले तो आप बेंजीन को ड्रॉ कर लो, बेंजीन ड्रॉ कर लिया। 1 पे क्या है, ब्रोमो, तो किसी एक कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ दो। अब ब्रोमीन को जोड़ दिए तो इसको दे दो क्या, 1, ये तो 1 हो गया। अब देखो 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 1 2, तो 2 पे जोड़ दो गाइज मिथाइल, ये 3 है और ये 4। 4 पे क्या है, 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो कार्बन होंगे कितने, 4, कार्बन लगाओ 4, और सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री वाले कार्बन से आपको जोड़ना है, ये तो 2 डिग्री वाला। तो ये हो गया तुम्हारा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का क्या है, स्ट्रक्चर है। आप हाइड्रोजन को लिख सकते हो, CH3 है, CH3 यहाँ पे 2 चाहिए, देखो 1 2 3, इसको 1 चाहिए। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। गाइस हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले आप फोकस करोगे किस पे, ब्यूट पे। ब्यूट क्या इंडिकेट करता है, जो हमारा पैरेंटल कार्बन चेन है उसमें कार्बन कितने हैं, 4। तो पहले बनाओ कार्बन 4, बना दिया कार्बन 4। अब इसका क्या करो, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। अब देखिए सेकंड, इस पे फोकस करो 2 इन। तो 2 इन क्या इंडिकेट करता है कि
डबल जो कार्बन नंबर 2 है उसके बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लगा दो क्या, डबल बॉन्ड। अब 1,4-डाइब्रोमो का मतलब क्या है, 1 वाले से ब्रोमीन अटैच है, 4 वाले से भी क्या है, ब्रोमीन अटैच है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1,4-डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। हाइड्रोजन लगा लो, देखो 1 2 हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पर हाइड्रोजन एक लगा लो। देखो 1 2 3 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन इसको भी चाहिए, 1 2 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो एंजॉय करो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।